Hello, dear students. You are welcome on our channel English by Ved Mitar. और आज आपको सिखाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सारे सुनाएंगे और सारे बनाएंगे और सारे स्ट्रक्चर्स आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो आई होप बहुत अच्छी रहेगी और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करिएगा, बिकॉज माई राइटिंग इज नॉट गुड वन, बट आई लाइक सो मच। इफ़ यू लाइक इट्स ओके, इफ़ यू डोंट लाइक इट्स ऑल्सो ओके। तो सबसे पहले बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस का क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस होता है, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस होता है हमारा, उसको जब बनाते हैं तो उस पर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये डूअर होता है, डूअर या जिसके बारे में बात करते हैं हम। और जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट करता है वो पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट रहता है, जिसे हम लोग काम कहते हैं। या किसी भी सेंटेंस के बारे में, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे लिख दें आई एम अ टीचर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में बात करिएगा ये आई के बारे में, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं आई एम टीचिंग यू, तो इसमें टीचिंग किसको मिल रही है, यू को मिल रही है। जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो वीडियो शुरू से लगाइए, फिर से देखिए, तब आप समझ जाएंगे दोबारा, क्योंकि हो सकता है योर मेमोरी माइट बी लिटिल बिट स्लो। नेक्स्ट, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहे तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट हैज टू नेम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये वही टेंस हैं जिनमें हिंदी में क्या रहता है, ता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम आते हो लेकिन नहीं पढ़ते हो। ये इस तरीके के जो सेंटेंस रहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, चाहे इसे कहें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नो प्रॉब्लम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, वो जानना जरूरी है। आइए चलो नेक्स्ट पे शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करना होता है हमें, एक्टिव वॉइस को देखते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है हमको, सब्जेक्ट मिलता है कोई भी, फिर वर्ब, और फिर उसमें एस मिलता है, या तो फिर ईएस मिलता है, और फिर ऑब्जेक्ट मिलता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब इसी को ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या ऐड किया जाएगा, इज, या तो फिर एम, या फिर आर। और ये जो आपकी जो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी यहाँ पर, इसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्लस यहाँ पर अदर वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद में बाय लिखा जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का कैसे कैसे चेंज हो गया तो वो भी देख लीजिए। जैसे आई यहाँ पर लिखा होगा, तो लास्ट में जब आएगा तो वो बाय मी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यू होगा तो वो बाय यू रहेगा। बस एक ये ही रहे जो सेम रहता है, और सारे चेंज होते हैं। तो जैसे सी यहाँ पे अगर मान लो सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर जब बनाएंगे उसको पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय हर। अगर यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। दे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम।
और अगर बी है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, अस। बाई कॉमन है, सब जगह बाई लगाइए। और अगर कोई नाम है, सपोज दैट रोहन, तो वो ऐसे ही ऐड कर लीजिए, बाई रोहन लास्ट में लिख दिया ना है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनाने होते हैं हमें पैसिव वॉइस के दौरान। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखाते हैं। फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। पहले अफर्मेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव, सारे डब्ल्यू एस टाइप के सबका स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर है, जरूर दोबारा देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या एस रहता है। एस या एस वर्ब में क्या रहता है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ही सी इट या कोई नाम, तो वर्ब में ई एस मिलता है या एस मिलता है। और अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई यू भी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। निगेटिव होगा तो डज नॉट, डू नॉट मिल जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इनको देख के हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लेते हैं, तो लिखा जाएगा आई टीच यू। तो आप देख पा रहे हैं इसमें रिसीवर जो है यू है, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे यू से, यू। और अब आपका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का वो क्या है, ये। तो एज एम आर, तो इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, तो क्या लग जाएगा, आर। तो फिर यहाँ पर देखिए यू आर। अब टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि रूल बोल रहा है हमारा एज एम आर के बाद क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो यू आर टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म लगाना है, यू आर टॉट। और बाय लगा देना है यहाँ पर अपने आप ही, कोई एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते थे। तो आई को कैसे चेंज करेंगे, मी में। तो यू आर टॉट बाय मी, ऐसे बनेगा ये वाला आपका पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आई वुड लाइक टू गिव यू सजेशन, यू कैन वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन। आइए अब दूसरे क्वेश्चन आपको बताते हैं। जिसे लिखा हो सी किल्स मैनी बर्ड्स इन अ डे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है व्हाट और एक होता है होम। इफ़ यू अप्लाई दीज टू वर्ड्स टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, देन यू विल फाइंड आउट रियली परफेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब व्हाट और होम से करिएगा क्वेश्चन सेंटेंस को, तो जो भी रिप्लाई में मिलता है दैट विल बी ऑब्जेक्ट। तो उन्हीं को सबसे पहले लिख करके उनके अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स लगानी और पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना होता है। तो सी किल्स व्हाट, तो देन द आंसर इज मैनी बर्ड्स, तो मैनी बर्ड्स इज ऑब्जेक्ट हेयर। और जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो मैनी बर्ड्स, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जमार भी यूज करना है हमें। तो मैनी बर्ड्स प्लूरल है तो इज लगेगा नहीं, इज अगर बर्ड होता तो लग जाता, सिंगुलर होता। प्लूरल है तो हमें आर लगाना है। तो मैनी बर्ड्स आर, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, तो मैनी बर्ड्स आर किल्ड। अब ये अदर वर्ड्स होते हैं, इनको यहाँ पे ऐड करना है ना, इन ए डे। अब ये और बच्चा हमारा किस सॉल्व करने केवल, तो इससे पहले क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट से पहले बाय, और सी का किस में चेंज करते हैं, आर में। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन। अब सपोज दैट इसी को मान लो दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे डज इंटेरोगेटिव का मान लेते हैं इसको। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ये देखिए इंटेरोगेटिव में पहले हमें क्या मिलेगा, डू या डज, फिर क्या मिलेगा हमें, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा रहता है क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें सबसे पहले इज लगेगा या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अदर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ओ और डब्लू बना देते हैं, इट्स इनफ। और फिर बाय लिख करके ये हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा। क्वेश्चन मार्क्स आर सेम, उनको तो ऐसे ही लिखना है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, डज सी किल मैनी बर्ड्स इन अ डे।
तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया एक्टिव वॉइस का। इसको पैसिव वॉइस में जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मैनी वर्ड्स हमारा ऑब्जेक्ट सेम है तो इसको आर पहले लगा देना है बस। आर मैनी birds killed in a day by हर क्वेश्चन मार्क्स आर। हम तो इस तरीके से करने हैं। ये दोनों तरीके का अगर समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख देते हैं, क्वेश्चंस फॉर यू, इनको आप सॉल्व करिएगा। आंसर अगर चेक करवाना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, पढ़ने का मन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर 1 देखिए, जैसे यू नो मी, शी डज नॉट solve this question, they hit sixes in every match। आइए दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, इंटेरोगेटिव भी लिख देते हैं तो आपको वो समझ में आए तो उनको भी करिएगा। और अगला वीडियो जो होगा इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया हुआ है, केवल और केवल इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला अगर उसका पैसिव वॉइस चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो एंड अपलोड। डू you invite your friend does he play cricket? I don't waste my time, she always worships she always worships लॉर्ड शिवा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपको पसंद आए तो सही है, इनको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।